जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हूँ। अनादि अनंत अखंड अभेद एक मैं चैतन्य परमात्मा आकाश प्रदेश पर रहकर भी आकाश प्रदेश पर नहीं रहने वाला, चैतन्य प्रदेश में व्याप्त मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। जगत को जानकर भी जगत से अनजान हूँ। इंद्रियों को जानकर भी इंद्रियों से अनजान हूँ। प्रति समय जानने रूप परिणमित होकर भी ज्ञान के प्रवाह में नहीं बहने वाला ध्रुव न्यायक हूँ। ज्ञान की ऐसी सहज जानने रूप पर्याय अपनी अपनी सत्ता में रहकर जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की पर्याय, जिस ज्ञान की पर्याय में एक समय के लिए उल्लंघन नहीं हुआ, जिस ज्ञान की पर्याय का राग और द्वेष के विकारी भाव रूप उल्लंघन नहीं हुआ, ऐसा ये सहज ज्ञान जगत को जानने रूप परिणमित होकर भी जिस ज्ञान की पर्याय में जगत नहीं, जो ज्ञान की पर्याय जगत की नहीं,
और किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में मैं सदैव ज्ञान रूप ही रहने वाला चैतन्य परमात्मा हूं। बिखरे हुए को मिलाया नहीं जा सकता, भेद से अभेद किया नहीं जा सकता। जैसे बिखरे हुए को मिलाया नहीं जा सकता, ऐसे ही घन पिंड को बैर बिखेर नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं भगवान आत्मा चैतन्य घन पिंड, यही वस्तु का स्वरूप है, यही विश्व की व्यवस्था है। ये देह के अनंत परमाणु कभी भी मिलकर के एक नहीं हो सकते। ये अनंत परमाणु चैतन्य लोक के बाहर आलोक में अपनी यात्रा करते हैं। कितने भी निकट आकर के चिपक जाए, फिर भी वे बैर बिखेर ही होने वाले हैं। ये शरीर के अनंत परमाणु एक क्षेत्रावगाही, ऐसे ये अनंत परमाणु कितने भी निकट हो एक दूसरे से, फिर भी प्रत्येक परमाणु अपने अपने में है। एक एक परमाणु के अनंत गुण अपने अपने में है। इस राख की दीवार में अनंत परमाणु है और अनंत परमाणु में प्रत्येक परमाणु में अनंत गुण है, और प्रत्येक परमाणु में जो अनंत गुण है, एक परमाणु के अनंत गुण का दूसरे परमाणु के अनंत गुण के साथ कोई संबंध नहीं। ऐसे प्रत्येक परमाणु की परिपूर्णता, प्रत्येक परमाणु अनंत गुणाधिपति है। जब एक परमाणु के अनंत गुण दूसरे परमाणु के अनंत गुण में नहीं मिलते, जब जड़ के अनंत गुण जड़ के अनंत गुणों में नहीं मिलते, तब अनंत जड़, ये अनंत जड़ परमाणु, जिन परमाणुओं से चैतन्य परमात्मा का क्या संबंध। यह चैतन्य परमात्मा तत्व, यह मैं हूं, जो देह के अनंत परमाणु वर्तमान में मिले हुए दिखते हैं। मिले हुए परमाणु को भी बैर बिखेर होते हुए देखने की कला, मिले हुए परमाणु को भी स्वतंत्र न्यारे न्यारे देखने की कला, कि शरीर के परमाणु को कितना भी करे उसे मिलाया ही नहीं जा सकता। विश्व की व्यवस्था में मिलावट ही नहीं, विश्व की व्यवस्था स्वतंत्र है। प्रत्येक परमाणु की व्यवस्था स्वतंत्र है। जब परमाणु की व्यवस्था स्वतंत्र है, तो मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनंत गुणाधिपति परतंत्र कैसे हो सकता हूं। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा परतंत्र कैसा। कौन है परतंत्र, कौन है संसारी, कौन है पापी। यहां तो त्रिकाल दिगंबर है,
यहां तो त्रिकाल चैतन्य परमात्मा ऐसा दिगंबर है कि जिसने पर्याय का भी वेश धारण नहीं किया। बाहर में देह से जो दिगंबर मुनि हुए, बाहर में देह से दिगंबर मुनि के प्रति अहोभाव जगता है कि चलते फिरते सिद्ध परमात्मा, चलते फिरते सिद्ध परमात्मा ये दिगंबर। मगर यहां त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो सदैव दिगंबर है, पर्याय के वस्त्र से न्यारा ये दिगंबर चैतन्य परमात्मा, जिसने पर्याय के वस्त्र को ओढ़ा ही नहीं है ऐसा यह परमात्मा, मैं त्रिकाल सिद्ध परमात्मा, ये त्रिकाल सिद्ध परमात्मा देह में है ही नहीं, क्योंकि पर्याय के वेश में जो नहीं गया वह देह में कैसे। देह की अवस्था किसी भी प्रकार की हो, देह खड़ा हो, देह गिर जाए, देह बैर बिखेर हो जाए, मगर अलिप्त ज्ञायक देव, देह से न्यारा ये अलिप्त ज्ञायक देव, देह की क्रिया हो प्रवचन सुनने की, देह की क्रिया हो देव दर्शन करने की, देह की क्रिया हो पूजा भक्ति करने की, देह की क्रिया किसी भी प्रकार की हो, मगर जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा जो देह की क्रिया से अलिप्त, हस्तक्षेप नहीं करता ऐसा त्रिकाली न्यायक, जो देह की क्रिया में इतना भी विकल्प नहीं कि ये क्यों, आत्मा में विकल्प उत्पन्न हो कि अरे ये पाप से कब छूटूं, दुकान पर जाकर व्यापार करता हूं इन पापों से अब मैं कब छूटूं, परिग्रह का विस्तार करके बहुत पाप किए अब इन पापों से कब छूटूं। ऐसे जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, रोकता नहीं है न्यायक उन विकल्पों को भी, उन विकल्पों में भी न्यायक हस्तक्षेप नहीं करता, उन विकल्पों के प्रति भी जो उदासीन, उन विकल्पों में भी जो हस्तक्षेप न करे कि अरे ये विकृति क्यों, न्यायक में तो कुछ भी नहीं मिला, ये देह की क्रिया न्यायक में नहीं मिली, फिर ये विकल्प क्यों होते हैं, ऐसा भी विकल्प न्यायक को नहीं है। पर्याय में ऐसे विकल्प हो कि मैं पाप से कब छूटूं, पाप से कब छूटूं, मगर पाप से छूटने की बात कहां जहां पाप स्वरूप में है ही नहीं, फिर ये पाप के विकल्प से छूटने के भी विकल्प क्यों, पाप के विकल्प से छूटने के भी विकल्प क्यों, ऐसी शंका न्यायक देव नहीं करता, क्योंकि जहां विकल्प ही नहीं है कि पाप से छूटूं, वहां यह भी विकल्प नहीं है कि पाप से छूटने के विकल्प ये क्यों हो रहे हैं। जहां विकल्प का स्वरूप ही न्यायक स्वरूप से न्यारा है, ऐसा त्रिकाली न्यायक देव जहां विकल्प की तरंग ही नहीं उठती, जहां विकल्पों का जन्म और मरण नहीं, ऐसा यह न्यायक देव, न्यायक देव, न्यायक देव। इसलिए अनादि अनंत चैतन्य 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 रस से भरपूर और आनंद घन यह चैतन्य परमात्मा
आनंदमयी रहा, आनंदमयी है, शिकायत क्यों करे? जब पर्याय में विकल्प उत्पन्न हो और पर्याय में विकल्पों की उत्पत्ति से त्रिकाली ज्ञायक का जो सुख स्वरूप है भगवान, ये त्रिकाली ज्ञायक जो सुख स्वरूप है, इस सुख में से थोड़ा भी सुख कम होता हो, थोड़ा भी सुख घट जाता हो, तो शिकायत हो कि ये विकल्प क्यों होते हैं, ये पाप क्यों होते हैं। यदि पाप के कारण ज्ञायक जो सुख स्वरूप है, उस सुख स्वरूप में से कुछ कम हो जाता तो, मगर ज्ञायक ये सुख स्वरूप है और सुख स्वरूप में से अंश भी घटता नहीं है, फिर ये विकल्प कैसे? ज्ञायक सदैव निर्विकल्प, यह निर्विकल्प ज्ञायक भगवान आत्मा जो अनंत गुणाधिपति है, अनंत गुणों में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र, ये गुण अनंत गुणों में, ये जो गुण, उन गुणों का जो अभेद स्वरूप, जो अभेद है, अखंड है, उसे भेद रूप किया नहीं जा सकता। इसलिए आत्मा के ज्ञान को अलग, श्रद्धा को अलग, चारित्र को अलग, ऐसे अलग अलग करके अनंत गुणों को बैर बिखेर नहीं किया जा सकता। ये अनंत गुणों को बैर बिखेर नहीं किया जा सकता और अनंत परमाणु जो देह के हैं उन्हें मिलाया नहीं जा सकता। देह के अनंत परमाणु को मिलाया नहीं जा सकता, ऐसा इस देह को देखता है। इस देह में बैर बिखेर होता हुआ परमाणु, स्वतंत्र परमाणु देखता है और भीतर में ज्ञायक देव, भीतर में ये ज्ञायक देव का दर्शन, यह ज्ञायक देव जो भीतर में जो अनंत गुणाधिपति है, जिसमें से एक एक गुण बैर बिखेर हो ही नहीं सकता, ऐसा ये अखंड ज्ञायक देव पर्याय में कार्य हो, फिर भी अनंत 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 गुणों की अखंडितता, प्रत्येक पर्याय का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन हो, फिर भी ज्ञायक की अलिप्तता, पर्याय से न्यारी ऐसी ज्ञायक की अलिप्तता। ज्ञायक का संसार नहीं, ज्ञायक का मोक्ष नहीं। ज्ञायक, ये ज्ञायक देहधारी है, ये भ्रम ही मिटा दे, ये सोचना भी बंद करे, ये तत्व विचार भी बंद हो कि अरे देह से कब छूटू, देह से कब छूटू, देह से कब छूटू। ये देह के अंदर में फंसा हूं, देह में कहीं पर भी नहीं फंसा, देह में फंस ही नहीं सकता। देह में फंसने की बात तो दूर, देह को जो छू नहीं सकता, जो चैतन्य सत्ता है देह में कैसे छुए, देह में कैसे मिले। मैं देह में बंधा हुआ हूं, देह में बंधा हुआ हूं। कौन देह में बंधा है? पर द्रव्य के साथ में बंधन की इस प्रकृति की व्यवस्था में सुविधा ही नहीं, देह में बंधा हुआ रहने की सुविधा ही नहीं। देह में बंधा हुआ हूं, यदि मैं देह में बंधा हुआ हूं तो अनंत काल तक फिर ये देह से
छुटकारा ही नहीं होना चाहिए। फिर मरने का भय क्यों? क्योंकि देह में हूं, देह में हूं, देह में हूं, मैं देह में हूं, तो फिर मरने का भय क्यों? कि देह में से बाहर निकल जाऊंगा तो, मगर देह में से बाहर निकल करके भी नया देह है, उससे बाहर निकल कर फिर नया देह है। देह में देह में देह में ही तो रहा, एक समय भी बिना देह का नहीं रहा, फिर भी एक समय के लिए देह में नहीं रहा। ऐसा में न्यायक देव तत्व विचार इसी प्रकार से देह में रह करके देह से न्यारा तत्व विचार। ये मनुष्य शरीर महापुण्य के उदय से मिला, ये विचार छोड़ देना। ये मनुष्य भव महापुण्य के उदय से मिला, पुण्य का उदय भी बाहर और मनुष्य देह भी बाहर। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मड़्यो। ये मानव का देह मिला, मगर जब तुम्हारे तत्व विचार में न्यायक देव होगा और न्यायक देव के साथ में तुम्हारी ये तत्व विचार की चिंतन की धारा होगी, तो न्यायक देव को मनुष्य का देह मिला है। यदि नहीं मिला, नहीं मिला, तो फिर ये मनुष्य कौन? ये बाहर। बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव न मड़्यो। ये सब कहानी पुरानी हो गई। ये पुरानी कहानी हो गई कि मनुष्य का देह मुझे मिला है, मुझे मनुष्य का देह। ये तो बाहर में देखा कि मनुष्य का देह, ये तो वर्णन किया, कथन किया कि ज्ञानी की दशा कैसी, कि देह होने पर देहातीत दशा। ये देह होने पर देहातीत दशा, देह होने पर ये अनुभूति में लीन ज्ञानी के लिए ये विकल्प नहीं है। जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक में लीन है, ऐसे ज्ञानी के लिए ये विकल्प नहीं है कि देह होने पर मैं देहातीत दशा को पाने वाला। वहां तो परद्रव्य का विकल्प ही नहीं है। स्वयं की परिपूर्णता की, आनंद की अनुभूति, आनंद के वेदन में इतना मस्त है कि देह के परमाणु में, ये देह होने पर देहातीत दशा, लक्ष्य देह की ओर थोड़ी है। देह की ओर तो लक्ष्य नहीं है। जिस समय अनुभूति होती है देह की ओर लक्ष्य करने से नहीं, देह होने पर भी देहातीत दशा जो प्रकट हुई, वो दशा तो आत्मा की। देह की दशा देह में, मगर देह होने पर देहातीत दशा जो प्रकट हुई वो आत्मा की। वो देहातीत दशा का भी जहां लक्ष्य नहीं है, देहातीत दशा का भी जहां लक्ष्य नहीं है, और त्रिकाली न्यायक जिसका लक्ष्य, ये त्रिकाली न्यायक देव ये मैं हूं। देहातीत दशा भी जहां बाहर रहती है, तो फिर देह का लक्ष्य वहां कहां? फिर मनुष्य देह मुझे प्राप्त हुआ, मैं कितना पुण्यशाली। भगवान आत्मा, ये न्यायक देव पुण्यशाली, न्यायक देव पुण्यशाली। न्यायक देव पुण्यशाली होता तो न्यायक देव जड़ होता। न्यायक देव मैं बहुत पुण्य वाला हूं, अर्थात मैं जड़ हूं, क्योंकि पुण्य कर्म पाप कर्म ये तो जड़ कर्म है। मैं न्यायक देव पुण्य और पाप वाला नहीं। ऐसा, अब पुण्य और पाप वाला नहीं, तो ये तो पुण्य के उदय से मिला। जब पुण्य और पाप वाला न्यायक होता ही नहीं है, पुण्य और पाप वाला न्यायक नहीं, तब फिर मनुष्य भव वाला न्यायक कैसा? क्योंकि पुण्य के उदय से मिला मनुष्य, वो सब बाहर का खेल, बाहर ही होता है ये सब। और श्रद्धा का झुकना न्यायक की ओर रहता है। एक समय के लिए श्रद्धा की पकड़ नहीं मिटी। श्रद्धा की पकड़ उस न्यायक में से, न्यायक में से श्रद्धा की पकड़ एक समय के लिए वहां से छूटी नहीं है। ऐसे सब जाने, सब जाने, जानना 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 होता है, मगर वो जो भीतर में, भीतर में, भीतर में,
वो जो पकड़ है वो पकड़ नहीं छूटी और पूरा जोर वहां पर है, हृदय वहां समर्पित है। बुद्धि भले जहां दौड़ती है वहां दौड़ती है, ऐसा बुद्धि जहां दौड़े। रत्न को मुट्ठी में ऐसा बंद करके, ऐसा फिट करके पकड़ करके रखा है रत्न को, और बीच बाजार में जैसे रत्न को मुट्ठी में बंद करके रखा है। और वह व्यक्ति यात्रा करता है, और वो व्यक्ति रास्ते को देखता है, दुकान को देखता है, व्यापारियों को देखता है, रास्ते पर आते जाते लोगों को, गाड़ियों को, आंखें सब जगह घूमती है, आंखें घूमती है, मगर वो मुट्ठी जो बंद है वो खुलती नहीं है। ये दोनों का भेद ज्ञानी के निर्विकल्प अनुभूति होने पर श्रद्धा की चैतन्य ज्ञायक के साथ में पकड़ रहती है, और ज्ञान की पर्याय ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होती है। जैसे आंखें घूमती रहती है, आंखें घूमती रहती है, पलटती रहती है, कभी रास्ते को देखा, कभी किसी व्यक्ति को देखा, कभी आकाश में देखा, कभी जमीन पर देखा, वो कहीं पर भी देखे, मगर उसने बीच बाजार में अपनी मुट्ठी को थोड़ी भी ढीली नहीं किया, छोड़ा नहीं है वहां पर। और भले ही वो इधर उधर सब जगह देखता हो, मुट्ठी को खोलता नहीं है। और वो मुट्ठी को नहीं खोलने की वो मशीन की क्रिया नहीं, उसमें मशीन की क्रिया हो सकती है। अज्ञानी ऐसे मुट्ठी को बंद रखे और मशीन की क्रिया हो सकती है और पता ही ना चले मुट्ठी में क्या। यहां तो भीतर में जागृति पूरी तरह से, और ये चैतन्य रत्न की मुट्ठी जो है उसमें से खुलना नहीं होता, वो श्रद्धा की पकड़, वो श्रद्धा का जोर। ऐसा श्रद्धा का जोर न्यायक के साथ में, ऐसी श्रद्धा, 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 श्रद्धा। यही मैं, यही मैं। ये श्रद्धा का स्वयंवर हो गया, श्रद्धा का स्वयंवर, श्रद्धा का स्वयंवर। वर, वर माने पति नहीं, ये वर माने परमेश्वर, परमेश्वर, ये वर परमेश्वर। और श्रद्धा का स्वयंवर माने, श्रद्धा का स्वयंवर माने श्रद्धा ये स्वीकार करती है प्रति समय, ये श्रद्धा का स्वीकार। क्या स्वीकार श्रद्धा का? कि ये जो परमेश्वर है यही स्वयं हूं, मैं स्वयं, स्वयं हूं परमेश्वर, इसका नाम स्वयंवर। मैं स्वयंवर, मैं स्वयं परमात्मा, ऐसा श्रद्धा का जोर। ये श्रद्धा का स्वयंवर हुआ। श्रद्धा स्वयं स्वीकार करती है कि मैं न्यायक देव हूं, मैं परमेश्वर हूं, ऐसा। और ज्ञान के पर्याय जाने 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 जाने, ऐसा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोका लोक भी जाने तो क्या फर्क पड़ता है, लोका लोक केवल ही भगवान जाने। इसलिए जोर ज्ञान की पर्याय कहाँ किसे जान रही है उस पर नहीं, कि ज्ञान की पर्याय किसे भी जाने, मगर श्रद्धा का झुकना कहाँ है। ये न्यायक, ये घर में रहते वैरागी, ये घर में वैरागी रहते हैं, ऐसे है ये। श्रद्धा के जोर से, त्रिकाली ध्रुव न्यायक के जोर से ये प्रति समय ये जागृति रहती है कि मैं न्यायक देव, ये श्रद्धा समर्पित है न्यायक देव के प्रति। इसलिए प्रत्येक क्रिया में ज्ञानी को क्रिया होती है, आंखें घूमती है, मगर मुट्ठी खुलती नहीं है। कितनी भी ठोकर लगे न तो भी वो मुट्ठी कितनी फिट पकड़ करके रखी होगी, इतनी बंद करके मुट्ठी को रखा है कि इतना गिरा, इतना गिरा कि खून निकल गया शरीर में से। किसी व्यक्ति के शरीर में से खून निकल जाए, लौ लोहान हो जाए, फिर भी वो मुट्ठी नहीं खुली। बोले देखो उसका जोर कितना है, ये जोर कितना होगा कि मुट्ठी खुलती नहीं है।
रास्ते पर गिरा, चमड़ी निकल गई, खून भी बह रहा है, मगर मुट्ठी नहीं खुलती। मगर वो खून कितना बह रहा है? थोड़ा सा खून बह रहा है। चमड़ी कितनी निकल गई कि थोड़ी चमड़ी निकल गई, घुटन पर वहां चोट लगी, चमड़ी निकल गई, मगर मुट्ठी नहीं खुली। कि उसकी पकड़ तो देखो, हीरे के प्रति पकड़ देखो कि चमड़ी निकल गई, खून निकल रहा है, तो भी उसकी मुट्ठी नहीं खुल रही। अब वो मुट्ठी कैसी बंद होगी, उसका विचार कि जहां खून निकले नहीं, ये देह के ही अनंत परमाणु बैर बिखेर होते हो। जो मृत्यु होती है तो ये शरीर के सब परमाणु बैर बिखेर हो गए। अकेला खून नहीं, मांस नहीं, अनंत परमाणु बैर बिखेर हो जाए, फिर भी श्रद्धा अगले जन्म में सम्यक दर्शन साथ में लेके जाता है ना। खाली घुटन में चोट नहीं लगती, पूरा देह जो है वो बैर बिखेर हो जाता है। देह बैर बिखेर हो जाए, मगर श्रद्धा, श्रद्धा की मुट्ठी नहीं खुलती। वो न्यायक रत्न को पकड़ करके रखती है। उसकी तैयारी अभी होनी है। ये तैयारी है, ये तैयारी है कि मैं न्यायक देव महापुण्य के उदय से देह किसको मिला? मैं मनुष्य नहीं हुआ। अरे तुम अपने आप को धन्य मानो कि भगवान तुम तिर्यंच नहीं हो, तुम मनुष्य। तुम तिरछे नहीं हो, तिरछे को तिर्यंच, ये तिरछा है वो तिर्यंच है। तुम तो मनुष्य हो, जिस मनुष्य भव से मोक्ष होता है। तुम मनुष्य हो, जिस मनुष्य भव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम मनुष्य हो, जिस मनुष्य भव से मुनि धर्म की प्राप्ति होती है। हाँ, जिस मनुष्य भव से मुनि धर्म की प्राप्ति होती है, जिस मनुष्य भव से अरिहंत पद की, सिद्ध पद की, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिस मनुष्य भव से, मनुष्य भव से मुनि, अरिहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, मगर मनुष्य भव के लक्ष्य से थोड़ी होती है। लक्ष्य तो न्यायक का है, इसलिए एक महिमा न्यायक की, मनुष्य भव की नहीं। ये न्यायक का लक्ष्य, ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक का ऐसा जोर, न्यायक का लक्ष्य कि मैं त्रिकाली न्यायक परमात्मा, कुछ नया न होगा। इसलिए तो सब कहेंगे अरे 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 अरे, ये मौत की घड़ी पर है, ये जाने की घड़ी पर है। और तुम कि मनुष्य हुआ कौन था कि अब मनुष्य मिटने वाला है? भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, मनुष्य हुआ कौन? है? मनुष्य हुआ कौन? मनुष्य कह करके न्यायक का अपमान न चाहूंगा मैं। अपने को मनुष्य मान करके न्यायक का अनादर न करूंगा। ये मनुष्य पर्याय है ना, ये मनुष्य पर्याय है। और दो द्रव्यों की मिली जुली पर्याय, ये मिश्रण वाली पर्याय है। ये मिश्रण वाली पर्याय, मिश्रण वाली पर्याय में तन्मय होना कौन चाहे? मैं मनुष्य नहीं हूं। जब मैं मनुष्य नहीं हूं, मनुष्य शरीर में ऐसा, ये देह में ऐसा न्यारापन दिखे, न्यायक 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 के जोर से कि जो न्यायक देह में नहीं, जो न्यायक मनुष्य नहीं, फिर निगोद में, नरक में, यहां गया वो कौन गया? न्यायक नहीं गया। त्रिकाली न्यायक नरक में नहीं गया, नरक में जा ही नहीं सकता। त्रिकाली न्यायक स्वर्ग में जा ही नहीं सकता। पाप का फल हो न,
तो पाप के फल में नरक, पुण्य के फल में स्वर्ग। मगर कौन सा पाप का फल, कौन सा पुण्य का फल? अंतर में, भीतर में ये जागृति, तुम्हारी आंख खुले, खुली आंख से तुम्हें ये शरीर, और भीतर में तुम्हें दिखाई दिया, ये खुली आंख से ये देह दिखाई दिया, ऐसा जोर नहीं हो। खुली आंख से देह दिखाई दे रहा है ऐसा जोर नहीं, चैतन्य तत्व का जोर ऐसा, खुली आंख से देह दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं। भगवान आत्मा में जानने का ही कार्य हो रहा है। ये आंख का खुलना, उसे जो देखना कहते हैं चमड़े की आंख से, वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो जानना 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 है। ऐसा वो तो संजोग की बात है कि ये देह के परमाणु, ये देह के परमाणु अभी यहाँ है, ऐसे ही अत्यंत न्यारा ऐसा देखे, ऐसा ऐसा देखना, ऐसा न्यारा जानने, जानने रूप कार्य हो रहा है। उस जानने रूप कार्य में सामने जो पदार्थ है वो पदार्थ जानने में आता है। कला करता हुआ मोर जब ज्ञान में जानने में आता है, तो दीवार, जो घर की दीवार है, उस घर की दीवार पर आरोप नहीं लगाया कि घर की दीवार नहीं होती तो मैं मोर को कैसे जानता। जैसे घर की दीवार में कर्तृत्व का आरोप नहीं, ऐसे ही ये राख की दीवार में ये जानने की क्रिया का कर्ता राख की दीवार पर आरोप नहीं लगाता। ये ज्ञान की स्वतंत्रता। एक त्रिकाली ध्रुव न्यायक, एक त्रिकाली ध्रुव न्यायक। यही 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 ये श्रद्धा का जोर, ये न्यायक में ऐसा एकत्व। एक रुचि कर लगा कि अब कहीं पर भी रुचि नहीं लगती, कहीं पर भी रुचि नहीं लगती, कहीं पर भी रुचि न लगे। एक 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 न्यायक, एक न्यायक की रुचि। एक न्यायक, वो कितनी रुचि होगी। किसी दुकान में जाकर के कोई कपड़ा खरीदने गया, और कपड़ा खरीदने जब गया और एक कपड़ा उसने ऐसा देखा, पहली नजर में देखते ही उसे वो कपड़ा भा गया। अब वो ऐसा कपड़ा भा गया, ऐसा रुचि कर लगा कि व्यापारी ने अब उससे और दूसरा कपड़ा दिखाया, और तीसरा कपड़ा दिखाया उसकी दुकान में, और 11 कपड़े थे वो सब दिखाए, मगर ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे ये भा गया, वो भा गया। मगर दूसरे की दुकान में से फिर एक और नया कपड़ा लेकर के आए, और वो कपड़ा देखा कि ये पुराना कपड़ा छोड़ दिया उसने, फिर नया कपड़ा, मगर वो नया कपड़ा भा गया, उसको फिर और नए कपड़े दिखाए। वो कहता अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे भा गया। मगर फिर कभी कोई नया कपड़ा मिल गया किसी तीसरे व्यापारी से कि ये कपड़ा नहीं, मुझे तो अब ये तीसरा वाला कपड़ा चाहिए। कोई नया जानने में आया ने, नया नया जानने में आता है तो उसमें एकत्व हो जाता है। नया जानने में आया तो उसमें पुराना वाला छोड़ दिया कि उसकी रुचि नहीं रही। नया माल देखा, नया माल देखा, नया माल देखा कि पुराने वाले में थोड़ा मन अभी थोड़ा कमजोर हो गया कि अब नहीं, अब जाने दो, अब मुझे ये नहीं लेना, क्योंकि नया देखा ने। नया नहीं देखता था तो इसमें अभी रुचि थी नहीं, यही श्रेष्ठ है, यही श्रेष्ठ है। और ऐसा कोई कपड़ा हो कि इस दुनिया में जितनी दुकान है वो दुकान के सब कपड़े उसे दिखाए, फिर भी वो पहला जो कपड़ा उसने पकड़ा वो न छोड़े, तो कहते हैं कि इसको देखो ये कपड़ा कितना भा गया।
कितना भागया कि सारी दुनिया की दुकानों में से कपड़े दिखाए मगर ये कपड़ा छोड़ता ही नहीं है, कैसा भाग गया होगा। चैतन्य परमात्मा में ऐसा एकत्व होता है कि ऐसा एकत्व हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और फिर भगवान आत्मा को क्या बताया कि भगवान आत्मा को लोकालोक बताया। केवल ज्ञान हुआ लोकालोक कि देख लोकालोक। फिर भी भगवान आत्मा कहता है लोकालोक नहीं, मैं तो ज्ञायक। ये ज्ञायक की पकड़ नहीं छूटती। वो कैसी होगी ज्ञायक की पकड़ कि लोकालोक दिखा दिया केवल ज्ञान में तो भी ज्ञायक की पकड़ नहीं छूटती। उसकी तैयारी इस समय होती है, यहां पर होती है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, लोकालोक के ज्ञेय में भी रुचि नहीं, ऐसी ये ज्ञायक की रुचि। त्रिकालवर्ती ज्ञेय लोकालोक के, ऐसा ज्ञायक देव भगवान। ये ज्ञायक देव, ये ज्ञायक देव, ये श्रद्धा, ये श्रद्धा परम दुल्हा, ये श्रद्धा का जोर ऐसा। त्रिकाली ज्ञायक ऐसा परिपूर्ण परमात्मा। देह की क्रिया, ये वाणी की क्रिया, भीतर में वो पकड़ न छूटे, वो श्रद्धा का जोर वहां पर है। श्रद्धा का जोर। मेरी बात को आप ध्यान से सुन रहे हो ने, ऐसा। मेरी बात को आप ध्यान से सुन रहे हो ने। ये जो बात मैं बता रहा हूं तुमने कभी नहीं सुनी हो। ये ज्ञायक, मेरी बात जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात को आप सुन रहे हो ने। ये जब वाक्य मुंह से निकलता है ने, मेरी बात को आप ध्यान से सुनते हो ने, उस समय श्रद्धा में क्या है, ये कौन सी बात, ये मेरी थोड़ी, ये वाणी निकलती है मेरी। श्रद्धा उस समय भी ज्ञायक में एकत्व छूटता नहीं है कि वह मैं ज्ञायक, जिसकी कोई बात ही नहीं, जिसका कोई बोलना नहीं, जिसका कोई विकल्प नहीं। ये उदय के परिणाम से वाणी में बोलना हो, मगर श्रद्धा भीतर में अपना काम करती रहती है कि मैं ज्ञायक, ऐसा। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। इसलिए किसी ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना तो दुख नहीं, किसी ने मेरी बात को ध्यान से सुना तो सुख नहीं। हाँ, दुख कब है कि श्रद्धा में ज्ञायक नहीं है। श्रद्धा में ज्ञायक नहीं है तो दुख है, और श्रद्धा में ज्ञायक है तो सुख है। मगर बातों को सुना या नहीं सुना, बोलते समय भी भीतर में यह जागृति है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मगर भीतर में यह जागृति की श्रद्धा की स्पर्शना ज्ञायक से है ना, बस। श्रद्धा ज्ञायक के साथ में ऐसी समर्पित है ना, श्रद्धा ज्ञायक में समर्पित है तो सुखी, और श्रद्धा ज्ञायक में समर्पित नहीं तो दुखी। कौन? पर्याय। न्यायक नहीं, न्यायक तो सदैव सुखी, वह न्यायक मैं। श्रद्धा का एकत्व हो या नहीं हो, मैं तो न्यायक सदैव सुखी, ऐसा भगवान आत्मा। हाँ हाँ हाँ, त्रिकाली न्यायक का जोर ऐसा हो भगवान। हाँ 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 हाँ, ये त्रिकाली न्यायक 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 का जोर, निश्चितता। हाँ, सम्यक दर्शन की फिकर मुझे नहीं है। सम्यक दर्शन की फिकर मुझे नहीं है। अरे तुम्हें सम्यक दर्शन की फिकर नहीं है, क्योंकि फिकर भी मुझे नहीं है। सम्यक दर्शन की फिकर, सम्यक दर्शन की चिंता मुझे नहीं है। सम्यक दर्शन की चिंता मुझे नहीं है। ये जो चिंता है ना, ये चिंता तो अशुद्धता है आत्मा की। अशुद्धता न्यायक में थोड़ी होती है। सम्यक दर्शन की चिंता मुझे नहीं है, ये जान करके, ये स्वीकार करके
कि मुझे सम्यक दर्शन भी नहीं है। जब सम्यक दर्शन मुझे नहीं तो सम्यक दर्शन की चिंता मुझे क्यों? जब भी मैं बोलूं कि सम्यक दर्शन मुझे नहीं, तब न्यायक पर जोर, त्रिकाली न्यायक जो चैतन्य, उसमें ही अभिरुचि हो बस। ये भगवान त्रिकाल 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 त्रिकाल, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप है। ये स्वरूप की जागृति प्रति समय, ये न्यायक देव, प्रति समय ये न्यायक देव की जागृति, ये जागृति, ये श्रद्धा का होना ही जागृति है। अनंत गुणाधिपति परमात्मा, ऐसी इसकी महिमा है। भगवान क्या कहे इसके बारे में? अनंत गुण हो, अनंत गुण, अनंत गुण, अनंत 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 गुण। 1 मीटर हो ने, उसकी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो उसमें तो ऐसा है कि 1 मीटर ये वस्तु है, वो 1 मीटर लंबी है। तो यहां से शुरुआत हुई, फिर आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए आगे गए, फिर वहां अंत हुआ। ये 1 मीटर। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण है ना। पहला गुण कौन सा? दूसरा गुण कौन सा? तीसरा गुण कौन सा? अब पहला वाला यदि होगा ना, पहला गुण होगा, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आगे ऐसा क्रम आएगा। पहला होगा, पहला गुण यदि कोई होगा, तो फिर आगे 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 नंबर आएंगे। यहां तो पहला है ही नहीं, यहां तो अनंत गुणाधिपति, ऐसा अनंत गुणाधिपति, ये जो कहा ना, अनंत 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 गुणवान, अनंत अनंत गुणवान ऐसा भगवान आत्मा। इसमें अनंत गुण एक समय में एक साथ है, एक समय में एक साथ अनंत गुण का अधिपति। उसमें शुरुआत नहीं कि पहला गुण ये है दूसरा गुण ये है, ऐसे गुणों की शुरुआत नहीं है। ये अनंत गुण एक साथ में अभेद है। जैसे गुणों की शुरुआत नहीं, ऐसे ही प्रदेशों की भी शुरुआत नहीं। ये कौन से प्रदेश से कि यहां आत्मा का पहला प्रदेश, ये दूसरा प्रदेश, ये तीसरा प्रदेश, ऐसे प्रदेशों के भी वहां पर भेद नहीं, गुणों के भी भेद नहीं और प्रदेशों के भी भेद नहीं। कोई पहले दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं, ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त रहकर भी एक, और अनंत गुणाधिपति होने पर भी ये अभेद, ऐसा ये न्यायक देव, ये अहोभाव न्यायक देव के प्रति श्रद्धा का जोर। ये श्रद्धा, कोई भी क्रिया हो, क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, रुचि न्यायक की, रुचि न्यायक की। ये रुचि कैसे जगाए? न्यायक की रुचि कैसे जगाए? रुचि जगाना नहीं, न्यायक का अहोभाव ये आए कि रुचि प्रकट होती है। जैसे जैसे ज्ञान में न्यायक के प्रति ये सुन करके, ये तत्व विचार करके, ये सुन करके, ये तत्व विचार करके भीतर में जो भाव ग्रहण होता है, उन 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 विचारों से, उन भावों से सहज ही वो ऐसी उपयोग में ऐसी सूक्ष्मता आएगी कि न्यायक का दर्शन सहज होगा। मगर अहोभाव से ये शुरुआत होती है। ये चैतन्य परमात्मा, ये सुनते 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 भूतकाल के जीवन का अनुभव और वर्तमान का जोर ऐसा, ये तत्व विचार का बल ऐसा कि त्रिकाली न्यायक के लक्ष्य से श्रद्धा सम्यक्त्व रूप रूपांतरित होती है। मगर फिर भी न्यायक अलिप्त रहता है, यही मैं हूं, यही मैं हूं,
यही